नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे एक दिल छू लेने वाली कहानी, 19 रुपए का चमत्कार। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेकर भागती हुई एक दवा के दुकान पर गई। वह काफ़ी देर तक दुकान पर खड़ी रही, मगर दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, क्योंकि दुकान पे काफ़ी भीड़ था। बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे। उसने कई बार दुकानदार को आवाज़ भी लगाई, फिर भी दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। बहुत देर होने के बाद भी जब दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, तो उस बच्ची को गुस्सा आया और उसने अपने मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर रख दिया। उसके बाद वह दुकानदार और वहाँ खड़े सभी लोग उस बच्ची को देखने लगे। फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, आपको क्या चाहिए बेटा? बच्ची बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। बच्ची की बातें उस दुकानदार को समझ नहीं आई और ना ही वहाँ खड़े किन्हीं और लोगों को। तब दुकानदार ने कहा, बेटा, यहाँ तो कोई चमत्कार नहीं मिलता। दुकानदार की बातें सुनकर बच्ची को लगा कि वह उससे झूठ बोल रहा है। फिर बच्ची ने कहा, मेरे गुल्लक में ढेर सारे पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए? मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। वहीं दुकान पर एक और आदमी खड़ा उस बच्ची की बातें सुनकर उससे पूछा, बेटा, क्यों चाहिए आपको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ देर पहले मेरे भाई के सर पर बहुत तेज दर्द हुआ, तो मम्मी पापा उसे डॉक्टर के पास ले गए। बहुत देर तक जब मेरा भाई घर नहीं आया, तो मैंने मम्मी पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस बार बार यही कहते रहे कि वो आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने देखा मम्मी रो रही है और पापा उनसे कह रहे थे कि उसके इलाज और दवाई के लिए जितने पैसे चाहिए उतने तो हमारे पास नहीं है। अब तो बस कोई चमत्कार ही उसको बचा सकता है। तब मुझे लगा कि भले मेरे पापा के पास इतने पैसे ना हो, मेरे पास तो हैं, इसलिए मैं जितने भी पैसे जमा की थी सारे पैसे लेकर इस दवाई की दुकान पर आई हूँ मेरे भाई के लिए चमत्कार लेने। तब उस आदमी ने पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुनकर उस बच्ची ने अपना गुल्लक वहीं तोड़ दिया और पैसे गिनने लगी। बाकी सभी लोग वहाँ खड़े होकर ये सब देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठा किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अरे, तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने में ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो जाती है और कहती है, चलो मैं आपको मेरे पापा के पास लेकर चलती हूँ। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में ही उसके भाई का ऑपरेशन किया और उसका भाई कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर वापस आ गया। कुछ दिनों बाद वह बच्ची, उसका भाई और उसके मम्मी पापा एक साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा, अब तो बता दीजिए आपने यह चमत्कार किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, यह चमत्कार मैंने नहीं, हमारी बेटी ने की है। तो दोस्तों, यह छोटी बच्ची ने हमें बहुत बड़ी बात सिखा दी है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कभी ऐसा भी होता है जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं दिखता और हम हार मानकर बैठ जाते हैं,
लेकिन हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता कब कहाँ से कोई चमत्कार हो जाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।